Assalamualaikum friends, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. तो friends and students, welcome to my channel The Future Leaders Asra Train. Back again with a new video. तो friends, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं टेंसेस का कोर्स चल रहा है। मैंने आप सबको कहा था कि आप सबको मैं टेंसेस का कोर्स करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स मेरे काफी ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लास्ट दो टेंसेस मैंने टेंसेस आपको करवाए थे, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, आपको कोशिश की थी कि आपको समझ आ जाए। तो आगे प्रेजेंट की नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट टेंस जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ऐसे टेंस है जो कि आप ये भी अपनी फ्रीक्वेंटली लाइफ में यूज करते हो। टेंसेस सारे आप फ्रीक्वेंटली लाइफ में यूज करते हो, लेकिन इस टेंस को करने से पहले मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को अच्छी तरह पढ़ लो। फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटर्न, इनके फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, इसी तरह स्टूडेंट्स पढ़ लो ताकि टेंस आपके आसान हो जाएंगे। बाकी टेंस बड़े इजी हैं। तो चलिए आइए चलते हैं टेंसेस की तरफ कि इसकी पहचान क्या होती है। इन टेंसेस की पहचान ये होती है कि इनके फिक्र के आखिर में जो है चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है। जैसा लाइट जा चुकी है, हम खाना खा चुके हैं, वो सो चुकी है, ये आता है। या फिक्र के आखिर में आता है लिया है, ली है, यानी कि बड़ी है, छोटी, जैसे सब बढ़िया अलिफ जैसे जो है वो एंड पे फिक्रे आता है, अलिफ आता है। जैसे कि लिया है, ठीक है, खत लिख लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, उसने जो है बाजार से चीजें खरीद ली हैं, ऐसे करके चीजें यानी कि उसमें आती हैं। ठीक है, तो यानी कि मेन पहचान इसकी ये होती है। ओके, पहचान आपको समझ आ गई क्या होती है फिक्रे की। उसके बाद चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। मैं आप लोगों के लिए फार्मूला लाजमी लिख देता हूं ताकि आप जो है फार्मूले में चीजें पुट करते रहो। फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप जो है टेंस को कर सकते हो, क्योंकि फार्मूला एक ऐसी चीज है बच्चों को अगर फार्मूला समझ आ जाए तो टेंस उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंगली सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? आप जानते हो, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। क्या? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सारे के सारे आपके सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करने वाला, जो काम एक्चुअली काम परफॉर्म कर रहा है, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हैज या हैव। हैज या हैव क्या हो? हैज या हैव लगेगा उसके साथ। अब सवाल ही पैदा होता है कि सर हैज कहां पे लगेगा, हैव कहां पे लगेगा? हैज लगेगा जिस फिक्र के शुरू में सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम आएगा ना, उनके साथ हैव लगेगा। जिन फिक्र के शुरू में सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट और नेम वाला होगा उसके साथ हैव लगा दोगे, और जिन फिक्र के शुरू में सब्जेक्ट जो है आई, वी, दे, यू होगा उसके साथ आप जो हो वो हैव लगा दोगे। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया जी। तो यानी कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद हैज लग गया, उसके बाद लगाओगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये आएगा हैज, हैव लग जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, उसके बाद आपकी लगेगी ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, अब आपने सिंपल जब भी कोई फॉर्म, यानी कि जब भी आपने टेंसेस को सॉल्व करना है तो फार्मूला पढ़ते जाना है, टेंसेस को सॉल्व करते रहना। फॉर एग्जांपल मैंने पहला टेंस लिखा है, मैंने खत लिख लिया है। मैंने, मैं क्या होता है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया फार्मूले के अकॉर्डिंगली, आई लगा दिया। उसके बाद फार्मूला कहता है कि हैज या हैव में से लगाओ कुछ एक चीज। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट लगा लिया ना आई, उसके बाद कहता है हैज या हैव में से क्या लगेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज में आई के साथ क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव लगता है। तो मैंने लगा दिया आई हैव। अब मैंने किया क्या है, मैंने एक्शन क्या है, मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यानी कि मैंने इसके बाद किया, मैंने राइट किया। क्या किया है? राइट, यानी कि लिखा है, खत लिखा है ना, तो आई हैव राइट आ लेटर आना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि चुका है वाला टेंसेस है, इसमें आएगा राइट, रोट, रिटन। क्या? राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव रिटन अ लेटर। सिंपल इज दैट। उसके बाद लाइट जा चुकी है, कहते हैं लाइट जा चुकी है, लाइट चली गई, लाइट जा चुकी है। लाइट एक आपको पता है नेम टाइप है, जैसा लाइट का नेम है, जो बिजली में यूज करते हैं नाम लाइट है ना, उसको लाइट कहते हैं, जस्ट लाइक नेम। तो आपका सब्जेक्ट पहला क्या है? लाइट। ठीक है, उसके बाद फार्मूला कहता है हैज लगाओ। तो हम जानते हैं कि जब नेम आता है उसके क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो लाइट के सामने क्या लगा दिया? हैज लगा दिया। क्या हुआ? लाइट जा चुकी है, बुझ चुकी है, तो लाइट हैज गॉन, यानी कि गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट एंड गॉन, तो थर्ड फॉर्म लगी वेंट। गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म लगी गॉन, तो लाइट हैज गॉन के लाइट आपकी जा चुकी। उसके बाद बच्चों आपका आया नेगेटिव टेंस। ये भी सारा एज इट इज सिंपल टेंस की तरह है, सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लगा देना। सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव लगाना, उसके बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारा फिक्रा वैसे के वैसे सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, वो वर्जिश नहीं कर चुके हैं, वो वर्जिश नहीं कर चुके हैं। ज्यादा लोगों का जिक्र है, जब ज्यादा लोगों का जिक्र हो तो दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दे। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका? दे लग गया। ठीक है, उसके बाद हैव लगेगा या हैज लगेगा। आप जानते हो जहां पे दे यूज हो वहां पे हैव लगता है, जहां पे दे यूज हो वहां पे हैव लगता है। तो दे हैव, उसके बाद फार्मूला कहता है हैव, इसके बाद क्या लगाओ? नॉट लगा दो। तो दे हैव नॉट टेकन द एक्सरसाइज। अब आपको बताया एक्सरसाइज करने की इंग्लिश क्या होती है? टेक एक्सरसाइज। सेकंड फॉर्म होती है टुक एक्सरसाइज, और थर्ड होती है टेकन एक्सरसाइज। टुक, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन। तो दे हैव नॉट टेकन द एक्सरसाइज। तो थर्ड अगला आपका टेंस आ गया, अगला फिक्रा आ गया आपका, कौवा पानी नहीं पी चुका है। कौवा पानी नहीं पी चुका। आपको पता है कौवा भी, क्रो एक नेम है। सिंपल दैट। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? द क्रो। सब्जेक्ट क्या आपका? द क्रो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद वो कहता है सॉरी हैज लगाओ। तो आपको पता है क्रो के साथ यानी कि नेम के साथ क्या लगता है? हैज। क्या लगता है? हैज। द क्रो हैज नॉट। ठीक है जी, नॉट लगा दिया। प्लस थर्ड फॉर्म कर क्या रहा है? वो पानी पी रहा है। ठीक है, नहीं पानी पी रहा है, यानी कि पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। सेकंड फॉर्म होती है ड्रंक, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, सॉरी, सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक और थर्ड होती है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो द क्रो हैज नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, पानी नहीं पी चुका है। ओके बच्चों,
उसके बाद आगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वो फिक्रे होते हैं जिसमें आप क्या यूज करते हैं, शुरू में आप सवालिया फिक्रे होते हैं। क्या होते हैं वो? सवालिया फिक्रे, जिसमें आप एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, सवाल करते हो किसी से। ये भी सिंपल एज इट इज, वही सेम उस प्रोसीजर है, फार्मूला, सिर्फ हैज और हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले उठ के आ जाएगा, सिंपल इज है। ठीक है जी। तो क्या होता है इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले हैज हैव लगेगा, फिर शुरू में जज करना है आपने हैज हैव क्या लगना है, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपल। फॉर एग्जांपल, क्या वो जा चुकी है, लड़की का जिक्र है, शी लगेगा, तो शी के साथ आपको पता क्या लगता है? हैव लगता है। क्या लगता है? हैव लगता है शी के साथ, तो हैज उठ के बाहर आ जाएगा। हैज शी, जा चुकी की इंग्लिश में जानेंगे गो होती है, सेकंड वेंट होती है गॉन, हैज शी गॉन, क्या वो जा चुकी है, सिंपल। उसके बाद क्या तुम पागल हो चुके हो, आप कहते हो तुम क्या है आपका? यू, तुम का मतलब कहते हैं यू आपका सब्जेक्ट है, तो आप जानते हो यू के साथ क्या लगता है भी? हैव लगता है। यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, तो हैव उठ के फिक्र के शुरू में आ जाएगा, तो हैव यू गॉन मैड, गो वेंट गॉन, हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो ये हमारे टेंसेस थे। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको वाकई जो है समझ आ रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी पेशी है वो भी लाजमी बताइएगा, और अगर वाकई आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। कट इट।